नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पवन कुमार केशरवानी, बीपीएससी सिलेक्टेड एसएसटी टीचर। आज हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ लगभग एक ही बिंदु से आरंभ होती हैं। ऑप्शन ए ताप्ती एवं ब्यास, बी ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, सी सिंधु एवं गंगा, डी ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु। तो देखिए इसमें विकल्प पहला जो दिया है कि ताप्ती एवं ब्यास, तो ताप्ती क्या है कि मध्य भारत की नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और ब्यास हिमालय की नदी है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि एक ही बिंदु से आरंभ नहीं होंगी। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की बात करें तो गंगा हिमालय की नदी है और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के पठार से निकलती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंधु एवं गंगा की बात करें तो गंगा फिर यही हिमालय की नदी और सिंधु तिब्बत से निकलने वाली नदी है। जबकि डी ऑप्शन जो दिया है ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों ही तिब्बत के पठार से निकलती हैं, तो ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रोमाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये फैक्चुअल सवाल है, इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा, लेड और जिंक अयस्कों का भंडार पाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए फेमस है और लेड और जिंक ये दोनों भी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। फिर ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि मार्च माह में इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान रहता है। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो सवाल है तापमान से रिलेटेड है। तो तापमान का जो संबंध होता है वो अक्षांश से होता है। तो अब जैसे इसमें मध्य प्रदेश दिया हुआ है, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत का पठार, तो इसमें जो सबसे दक्षिण में है यानी विषुवत रेखा के जो सबसे नज़दीक है वो दक्षिण भारत का पठार है। और मार्च महीने में यानी 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। और भूमध्य रेखा का मतलब हुआ कि 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश के सबसे नज़दीक जो इस समय स्थान होगा वो दक्षिण भारत का पठार होगा। इस वजह से जो सर्वाधिक तापमान होगा इन विकल्पों में से दक्षिण भारत के पठार में होगा। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अधिकांश मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी परत में घटित होते हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। तो इसमें जो मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं, जबकि समताप मंडल में समान टेम्परेचर रहता है। तो और ये जब समताप मंडल है इसके जो ऊपरी भाग है, जो इसका ऊपरी परत है वहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, और जो समताप मंडल की जो निचली परत है इस निचली परत में जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो इसमें समताप मंडल में होता है। और मध्य मंडल में जो उल्का पिंड होते हैं मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं। और जो इसी तरह आयन मंडल है, तो आयन मंडल क्या है कि सबसे बाहरी मंडल है, ऊपरी मंडल है। तो आयन मंडल में ही हम बहुत सारे अंतरिक्ष की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो हमारे रेडियो संचालन से संबंधित गतिविधियाँ होती हैं, ये सारे हम आयन मंडल में संचालित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि दंडकारण्य परियोजना में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन में यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। ये भी फैक्चुअल सवाल है। इसका सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा यानी ऑप्शन सी। इसको टिक भी करते जाते हैं हम लोग। ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में इनमें से किस हिमालयी पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई सबसे कम है, यानी सबसे कम ऊंचाई पूछ रहा है। ये भी फैक्चुअल है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक की जो ऊंचाई है वो सबसे कम होगी। हम सब जानते हैं कि उत्तर से अगर हम देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। तो इसमें जो सबसे कम ऊंचाई वाला जो इसमें पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कील नहर। ऑप्शन बी
कील नहर होगा। इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कील, ये रहा बाल्टिक सी और ये इधर है उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर। ये बीच में जो ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू लाइन ये वाली, सॉरी, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये ब्लू लाइन है क्या है, ये ब्लू लाइन, तो ये कील नहर है। कील नहर किसको किसको जोड़ रही है, नॉर्थ सागर यानी नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, और ये बीच से इनको दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है वो कील नहर है। और कील नहर के अतिरिक्त जो और कील नहर के अलावा जो प्रमुख नहरें हैं, इन प्रमुख नहरों में एक है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक सागर को पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। और इसी प्रकार जो दूसरी एक नहर है वो आपकी ये है सुएज नहर, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी यानी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये कौन सी नहर है, ये सुएज नहर है। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, कील नहर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि इनमें से किस कारण से महासागरीय ज्वार घटित होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब अपने आकर्षण बल के प्रभाव से जो महासागरीय जल है उस जल को जब खींचते हैं, तो जब ये जल ऊपर उठता है तो इस घटना को महासागरीय ज्वार कहते हैं, और ये जब जल नीचे की ओर आता है तो इस घटना को महासागरीय भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्वार भाटा से संबंधित सवाल पूछा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि वृहत ज्वार कब घटित होते हैं। तो इसमें अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा अमावस्या दोनों के दिन, तो जिस दिन चंद्रमा की स्थिति पहली चौथाई में होती है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपने आकर्षण बल के प्रभाव से जल को ऊपर खींचते हैं। ऐसी स्थिति में जल अधिक ऊंचाई तक जाता है, इसलिए बृहद ज्वार की घटना घटित होती है, बृहद ज्वार आते हैं। फिर कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थलियों को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरीज। और जो पंपास ऑप्शन ए में है, तो पंपास ये अर्जेंटीना या दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थलियाँ हैं उनको क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये ग्रेट हिमालय पर्वत श्रृंखला है, विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में शामिल नहीं है। तो जापान शामिल है, मलेशिया ये भी शामिल है, इंडोनेशिया ये भी शामिल है, लीबिया शामिल नहीं है। लीबिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो ये शामिल नहीं है। इसको हम मैप में देख लेते हैं कि कैसे। देखिए ये है लीबिया, ये अफ्रीका महादेश में है, इस वजह से ये उस सवाल का सही जवाब होगा। पूछा है कि कौन सा एशिया में नहीं है, तो लीबिया अफ्रीका में है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों को मुख्य रूप से किस आधार पर वर्णित किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनको हम तापमान के आधार पर उष्णकटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इन सब आधारों पर भी हम विभाजित करते हैं, वर्णित करते हैं। वर्षा के आधार पर भी कि कौन सा कम वर्षा वाला है, कौन सा अधिक वर्षा वाला है, और वनस्पति खेती के आधार पर भी कौन सा टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तापमान, वर्षावृत्ति और वनस्पति खेती के आधार पर हम प्राकृतिक क्षेत्रों को वर्णित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु राजस्थान की जामर खदानों से प्राप्त होती है। तो ये जिंक है, जिंक जो है वो राजस्थान की जावर खदानों से ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी यूरोप की नदियां हैं, वह एक कौन सी है। यानी निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी यूरोप की नदियां हैं, वह कौन सी है। तो इसमें जो यूरोप की हैं उसमें से ये वोल्गा यूरोप की नदी है, सीन ये भी यूरोप की नदी है, राइन ये भी यूरोप की नदी है, नील नदी है जो यूरोप में नहीं है, ये अफ्रीका की नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं। क्या भंगुर होती हैं, ये ठोस होती हैं, ये छिद्रित होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अवसादी चट्टानें हैं, तो अगर मान लीजिए आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, जब ये
टूट फूट जाती हैं और टूट फूट कर इन्हें पानी के द्वारा, हवा के द्वारा बहा कर लिया जाता है, तो उनसे जो चट्टानें निर्मित होती हैं तो वो अवसादी चट्टानें होती हैं और अवसादी चट्टानें हमेशा छिद्रित होंगी। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो सी हो जाएगा कि छिद्रित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये लास्ट सवाल है आज का, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा से, बिल्कुल 0 डिग्री याम्योत्तर से, अनुमानित 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम से, बिल्कुल 1800 रेखांश से। तो जब हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो ये अनुमानित 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम से, यानी 180 डिग्री जो देशांतर है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन के रूप में डिफाइन किया जाता है। चूँकि ये अनुमानित इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नेट 180 नहीं है, उसमें कई बार विचलन और मोड़ आए हुए हैं, इस वजह से अनुमानित 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सी। तो आपका आज के लिए ये 20 ही सवाल रहेगा और आगे इसके बाद हम फिर से करेंगे। आज ये पहला वीडियो है, आगे कंटेंट और आपको अच्छा होता जाएगा। तो तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय।